हरिओम तत्सत। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं तो सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में विराजमान है। आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है और सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ चंद्रमा विराजमान होने से पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मनोबल मजबूत रहता है। परंतु यहाँ इस कुंडली में जो चंद्रमा है, देखिए इधर शनि और इधर राहु, मतलब दोनों तरफ जो है पाप ग्रहों के प्रभाव में है, जिसको कि पाप कर्तरी योग भी बोलते हैं। और चंद्रमा पर जैसे गुरु इत्यादि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप करना, प्रबल करना जरूरी है, जिससे कि आपको जीवन में उन्नति हो और उसका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं। दसम भाव के स्वामी, पिता राज रोजगार के स्वामी, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी होते हैं। और मंगल शनि के घर में चले गए, अष्टम भाव में चले गए। हालांकि अंश बल में मजबूत है, परंतु अष्टम भाव में चले गए। अष्टम भाव में मंगल चले गए और राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की भी दृष्टि है। देखिए इस पर केतु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि। अब मंगल को जितने भी ग्रह हैं उनमें से राहु, केतु और शनि ही पीड़ित करते हैं और यहाँ पर तीनों का प्रभाव मंगल पे अष्टम भाव में हो गया। तो यहाँ इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है, चोट दुर्घटना इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और विद्या बुद्धि संतान, पिता राज्य रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे एकादश भाव में, आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। मगर ये तो तीन ग्रहों से पीड़ित है, राहु केतु शनि के कारण, तो यहाँ पे आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मंगल का मंत्र जाप करें और राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में कारक होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और बुध यहाँ स्वराशि में बैठे हुए, मतलब कि ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से होती है। यानी कि बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको सफलता प्राप्त होती है, वहां से सहयोग प्राप्त होता है और पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ कमी भी होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं पराक्रम के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित होता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ बुध को आपको कुछ नहीं करना है, इसका जब बुध की जब समय आए, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आए, तो इससे संबंधित दान उपाय इत्यादि बताए गए हैं, बस वही आपको करना है। गुरु इस कुंडली में देखिए षष्ठ भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। तो गुरु यहाँ पे प्रबल कारक भी होते हैं, अकारक का भी थोड़ा सा इसमें अंश होता है। तो गुरु दसम भाव में मेष राशि में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और उच्च पद भी प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रहता है और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है और ऐसे व्यक्ति को नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए गुरु 27 अंश में बिल्कुल कमजोर है, तो आपको गुरु को प्रबल करना है। शुक्र इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और आय भाव के स्वामी है और द्वादश भाव में चले गए। 4 अंश के हैं परंतु वक्री हैं, तो इसलिए कमजोर नहीं माना जाएगा। तो शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए, आय भाव के स्वामी भी द्वादश भाव में चले गए। अर्थात कि ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं तो वहाँ ज़्यादा अच्छी उन्नति होती है। अपने राज्य से दूसरे राज्य में या विदेश में वहाँ निवास करें, वहाँ कार्य करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी होती है, खर्च भी अधिक होता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च भी करते हैं।
और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेकर अच्छी उन्नति करते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति की जो उन्नति जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है। शुक्र का आप मंत्र जाप इत्यादि करें। शुक्र को द्वादश भाव में विराजमान होने का दोष नहीं लगता, जैसे कि बाकी ग्रह छठे, आठवें, 12वें में चले जाते हैं, जैसे मंगल के विषय में बताया था, तो उनके सुख में कमी होती है, परंतु शुक्र पर ऐसा नियम लागू नहीं होता है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं, तो शनि जो है इस कुंडली में देखिए सप्तम भाव के स्वामी है, वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और आयु के स्वामी हैं, और षष्ठ भाव में चले गए, और शनि पर केतु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है, परंतु शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहता है, और वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से शनि स्वयं के घर में दृष्टि डालते हैं तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है, परंतु यहाँ हमें दूसरी बात भी देखनी पड़ेगी कि शनि अपने घर में तो दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था मंगल वाले फलादेश में। और यहाँ से शनि द्वादश भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, और यहाँ से शनि तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो शनि का आपको रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है, और हालांकि शनि वक्री भी है, षष्ठ भाव में तो है परंतु वक्री हैं, तो शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं, जिसमें कि मंत्र जाप भी करना है और उपाय भी दोनों ही करना है आपको, तो इस प्रकार आप उसमें उपाय कर सकते हैं। राहु जो है इस कुंडली में अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण पिता राज्य, रोजगार, विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, परंतु द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, और कुटुंब से भी कोई अच्छा सहयोग प्राप्त नहीं होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। केतु यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, कुटुंब से मतभेद रहता है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। अष्टम भाव में मंगल पर दृष्टि डालने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज्य, रोजगार, स्वास्थ्य, आयु, इन सभी चीजों में परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है, और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। और दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे, और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश बताए गए हैं, तो वहाँ देखकर आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।